राजस्थान के चुनाव में बीजेपी 100 से ज्यादा सीटों पर आगे है। शुरुआती रुझान ही चुनावी नतीजों में बदलते हैं तो बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। बीजेपी ने राजस्थान का चुनाव सीएम पद के लिए किसी नेता का चेहरा आगे किए बिना लड़ा था। हालांकि साल 2003 से ही वसुंधरा राजे राजस्थान में बीजेपी का चेहरा रही है, लेकिन इस बार पार्टी ने उनका चेहरा आगे नहीं किया है। राजस्थान चुनाव के रुझान आ रहे हैं तो चर्चा ये शुरू हो गई है कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। राजस्थान में अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो क्या वसुंधरा राजे सिंधिया ही सीएम होंगी या पार्टी किसी नए चेहरे पर दांव लगाएगी। ये चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि बीजेपी ने न सिर्फ सीएम फेस घोषित करने से परहेज किया बल्कि कई सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतार दिया था। राजस्थान में बीजेपी का सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय चेहरा रही वसुंधरा का ग्राफ भी गिरा है। ऐसे में सवाल ये आता है कि राजस्थान में सीएम का ताज वसुंधरा राजे के ही सिर सजेगा या पार्टी किसी नए चेहरे पर दाव लगाएगी। तो पहला सीएम का चेहरा बालकनाथ का सामने आ रहा है। तिजारा विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार बालकनाथ सांसद भी हैं और बालकनाथ अशोक गहलोत के बाद सीएम पद के लिए दूसरे सबसे लोकप्रिय चेहरा बन चुके हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया की एग्जिट पोल में बालकनाथ को 10% लोगों ने सीएम के लिए अपनी पहली पसंद बताया। दूसरा नाम दिया कुमारी का सामने आ रहा है। जयपुर राजघराने की दिया कुमारी को भी वसुंधरा राजे सिंधिया के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। दिया कुमारी सांसद हैं और बीजेपी ने इस बार उन्हें भी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया था। दिया कुमारी जिले की विद्याधर नगर सीट से चुनावी मैदान में उतरी हैं और तीसरा चेहरा सीपी जोशी का सामने आ रहा है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी भी सीएम की रेस में शामिल माने जा रहे हैं। सीपी जोशी ने प्रदेश अध्यक्ष के नाते पार्टी के चुनाव अभियान की बागडोर अग्रिम मोर्चे से संभाली है। सीपी जोशी सांसद भी हैं और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के साथ ही आलाकमान से नजदीकी की चर्चा भी शुरू हो गई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती है तो अगला सीएम कौन होगा।